रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। गोड्डा में कोविड केयर सेंटर में महिला मरीजों के साथ सफाई कर्मियों की ओर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। गोड्डा के कोविड सेंटर में महिला मरीजों से छेड़खानी की गई है। सफाई कर्मियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोड्डा के कोविड सेंटर से, जहां महिला मरीजों से छेड़खानी की खबर है। सफाई कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर उनके साथ छेड़खानी की घटना की और इस दौरान सफाई कर्मी खुद को दिल्ली से आया हुआ डॉक्टर बता रहे थे। महिलाओं के हंगामे पर आरोपी भाग खड़े हुए। जानकारी मिलने पर सेंटर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से पहचान करवाकर दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया और इस घटना से महिला वार्ड की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजित कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजित, क्या अपडेट है फिलहाल? जी विवेक, मैं बताऊं कि सबसे पहले तो ये बहुत ही घिनौना हरकत जो है वो सामने आया है और इसमें प्रशासन की लापरवाही भी साफ झलक रही है, जिससे आखिर महिला वार्ड में पुरुष सफाई कर्मी पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? क्या वहां महिला सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं थी? दूसरी बात, जिस तरह से रात के अंधेरे में ये घटना लगभग शाम के वक्त का है, जिस समय बारिश हो रही थी उसी वक्त का ये घटना है। हालांकि पुलिस को दे दिया गया है उन दोनों आरोपी सफाई कर्मियों को, मगर फिर भी विवेक ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की लापरवाही प्रबंधन द्वारा कैसे बरती जाती है। जो महिलाएं हैं वहां, जो मरीज हैं जो इलाज कराने आ रही हैं, वो किस तरह से इस ऐसी व्यवस्था के तहत सुरक्षित रह पाएंगी जहां महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अजित। और एक और बड़ी खबर गोड्डा से, जहां गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शनिवार को दिव्यांग के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जबकि कल इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी गिरफ्त से बाहर है। तो गोड्डा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि एक और जो आरोपी है गैंगरेप का, उसकी तलाश जारी है। एक महताब अंसारी का, दूसरा रमजान अंसारी, तीसरा का भी नाम उसी गांव का रमजान अंसारी है। एक अभी फिरार है, जिसके लिए छापामारी जारी है। इसमें और रांची के लापुंग में गैंगरेप के बाद महिला की पत्थर से कूचकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। रांची में गैंगरेप और हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2019 में मेला से लौट रही महिला से 5 युवकों ने गैंगरेप किया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, नदी में शव को छुपाया गया। इस मामले में मालगो के कपिल मुंडा और संजय मुंडा गिरफ्तार किए गए हैं। मारा गया था कि चूंकि ये मेला देख के आ रही थी लौट के, उसी क्रम में 5 लड़के इनको पकड़े थे और 5 ने इनके साथ मिलकर गलत किया। जैसे ये तो एक्सेप्ट किए तो इनके साथ गलत किया, चूंकि बगल गांव के थी और पहचान इसकी हो गई थी, इस वजह से इसको पत्थर से कुचलकर हत्या करके नदी का किनारे बालू में छिपा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रांची के केली बंगले की रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता केली बंगले के बाहर मंडरा रहे हैं। ये नेता ये जानते हुए भी यहां पहुंच रहे हैं कि लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। यहां पहुंचे कई नेता खुलेआम अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रिम्स के केली बंगले के बाहर राजद नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई है। आज कई नेता शनिवार के दिन इस इंतजार में पहुंचे हैं कि उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। नेताजी, कहां से आए हैं आप? हम लोग अररिया जिला से आए हैं। जी, अररिया जिला से। जी, मनसा क्या है आने की? मनसा, यहाँ हम लोग अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। हम लोग ने रन में जाने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि षड्यंत्र के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को आरएसएस बीजेपी वाले ने, जो दलितों, शोषितों, गरीबों का मसीहा थे, उन्हें जेल में रखते हैं। और हम की तारीखों का ऐलान हो चुका है, टिकट को लेकर कितने कंफर्म है? ये टिकट के लेकर नहीं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार की जो जनता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में, अगर जेल में भी है तो ये एक
एक लालू नहीं, बिहार में लाखों लाख लालू तेजस्वी यादव पैदा ले लिया है, जिनको रोकने से भी नहीं रुकेगा। एक नहीं लाख लालू हैं, आप क्या कहेंगे? जी, ये जो चुनावी घोषणा हो चुका है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। उनका जो यहाँ से जो हम लोग आशीर्वाद लेके जाएंगे क्षेत्र में, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाकर इस बार हम लोग 2020 के चुनाव में फाइनली जो है आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। टिकट को लेकर कंफर्म है? जी, टिकट को लेकर कंफर्म है। टिकट की उम्मीदवारी की बात चल रही है। शनिवार का दिन है, चुनिंदा लोगों से, चुनिंदा नेताओं से लालू प्रसाद जी की मुलाकात होगी। अब देखना है कि मुलाकात जो लालू दर्शन है किसके भाग्य में लिखा है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, केली बंगला, रांची। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सीता सोरेन पहुंची हैं केली बंगला। बड़ी खबर इस वक्त की, सीता सोरेन केली बंगला पहुंची हैं लालू प्रसाद से मुलाकात करने। मुलाकात के कयास लगाए तो जा रहे थे, आखिरकार मुलाकात हो रही है और सियासी मायने भी इसके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीता सोरेन जो कि केली बंगला पहुंची हैं लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए। सियासी मायनों को तलाशा जा रहा है और मुलाकात के कई मायने हैं जिसे हर एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है। और संजय कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, हमें जानकारी मिली कि केली बंगला पहुंच चुकी है, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं। मंशा क्या है? मायने तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए विवेक, सीता सोरेन करीब 10 मिनट पहले अंदर गई हैं और मंशा साफ है कि कल ही जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और आज संजोग से शनिवार का दिन भी है और सीता सोरेन आज के दिन जब केली बंगले के भीतर जाती हैं तो आप सियासी मायने और उसकी मंशा दोनों समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 12 सीटों की मांग रखी है महागठबंधन के तहत। हालांकि सीता सोरेन के संबंध फिलहाल जो जेएमएम के अंदर जो है उन्होंने कुछ मांग भी उठाई थी केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को लेकर के, संबंधों को लेकर के और पार्टी के अंदर जो खटपट चल रही है उसको लेकर के। लेकिन ठीक उस खटपट के बाद वो खटपट की बात अब पीछे छूट रही है और शायद कहा जा रहा है, जैसे कि चर्चा है कि शायद जेएमएम की तरफ से कोई मैसेज या संदेश जो है जो लालू जी को पहुंचाने के लिए सीता सोरेन अंदर जा सकती हैं। ऐसी चर्चा है कि शायद जेएमएम की मंशा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, लिहाजा लिस्ट को भी जल्दी निपटाना होगा, महागठबंधन के स्वरूप को भी जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उस लिहाज से जेएमएम का क्या स्वरूप होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के सीता सोरेन आज यहाँ पहुंची हैं। लेकिन ये एक कयास है, बाहर आएंगे जब सीता सोरेन थोड़ी देर के बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर क्या मंशा है, क्या बातचीत है, सियासत को लेकर क्या बातचीत हुई, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीता सोरेन की नाराजगी पार्टी के उन नेताओं को लेकर जो कहीं ना कहीं सीता सोरेन को बराबर परेशान करते रहते थे। हालांकि एक अलग प्लेटफॉर्म उन्होंने चुना, पार्टी फोरम पर अपनी बात नहीं रखी, वो नाराजगी दिखती है और हमने उस तस्वीर को भी दिखाया। आज जो तस्वीर है, क्या उन बातों को यहां रखा जाएगा या फिर जेएमएम को एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए विवेक, ये यहाँ पर वो मंच नहीं है, ये मंच बिल्कुल संगठन से एक अलग एक मंच है, ये सियासी मंच है। और यहाँ पर चूंकि वो लालू प्रसाद के पास पहुंची हैं तो पूरी तरह से सियासत को लेकर बातचीत होगी, चुनाव को लेकर बातचीत होगी। ठीक है संजय, इंतजार कीजिए, सीता सोरेन जब बाहर आएंगे उनसे इस बारे में, इस मसले पर पूरी जानकारी ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने इसे काला कानून बताया, केंद्र सरकार पर इसे देश के किसानों को ऊपर थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। कहा है कि कृषि बिल को लेकर राज्य सरकार से सुझाव नहीं मांगे गए। सीएम ने कृषि बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस बिल से किसानों का कोई हित होने वाला नहीं है। उधर कृषि नीति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार हमला किया, वहीं अब जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने नई नीति का बचाव करते हुए कहा कि ये पार्टियां अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसानों के बीच भ्रम पैदा कर रही हैं। चुनाव का वक्त है, गोलबंद करने की जरूरत किसी को नहीं है। लोग खुद ही उद्वेलित हैं, पूरे देश में, पूरे देश के किसान। मोदी सरकार ने तो एक एक कर सबको ठगा छला। अब किसानों की बारी आई है
किसानों को पूरी तरह से चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देने का एक प्रयास है ये विधेयक। फिर अंग्रेजों की राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसान नीति इस तरह की लाई है, कृषि विधेयक, जिससे किसानों का शोषण होगा, पूंजीपतियों के हाथ में सारा कुछ होगा, किसान का हाथ कट जाएगा, पूंजीपतियों का साथ भारतीय जनता पार्टी। चलिए सीधे आपको केली बंगले लिए चलते हैं। सीता सोरेन से खास बातचीत हो रही है संजय की। कोई लेकर के कैसे हैं औपचारिक मुलाकात थी, अभी ठीक है। लालू जी ने कुछ सियासत को लेकर चर्चा की, कल ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, जेएमएम के कंसर्न में कुछ बातचीत की होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने हेमंत जी आते हैं, खुद बात करते हैं इसके बारे में। तो बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? जाएंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाएंगे। चलिए, सीता सोरेन ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, इतना जरूर कहा कि अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में वो बोलती नजर आई, उन्होंने इसकी खबर दी कि वो ठीक है, बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन भीतर खाने क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे पर बातचीत हुई, किस संदर्भ में बातचीत हुई, इस बात का खुलासा सीता सोरेन ने नहीं किया। हालांकि सियासी मायने इसके तलाशे जा रहे थे मुलाकात के, लेकिन बाहर निकलने के बाद सीता सोरेन ने वो जानकारियां नहीं दी जो असल में भीतर खाने लालू प्रसाद से बात हुई है। कोरोना को लेकर किए गए खोखले वादे का खामियाजा अब राज्य की जनता भुगत रही है। कोडरमा से रांची तक अपने पिता की जिंदगी बचाने में जुटी एक बेटी सिस्टम से हार गई, उसके पिता की मौत हो गई। कोडरमा से आए कोरोना पॉजिटिव मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ाया गया, कभी रिम्स तो कभी डोरंडा तो कभी पारस अस्पताल, लेकिन बेड नहीं मिला तो कहीं सुविधा नहीं मिली और अंत में एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की मौत हो रही है। राज्य के सबसे बड़े स्टेट कोविड-19 सेंटर में अव्यवस्था का आलम है। रिम्स टास्क फोर्स ने जगह नहीं होने की दलील दी है। चलिए, कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद है देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों की तकनीकी कौशल को उभारना। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत
चल तू